नमस्कार, मैं हूं पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ठंड चरम पर है क्योंकि यूपी में शीतलहर का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिले फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। सुबह ज्यादातर स्थानों पर हल्का कोहरा और धुंध बनी रहेगी। आपको बता दें कि यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में सुबह और देर रात के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ और उसके आसपास सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना है। यूपी के तराई क्षेत्रों में 200 से 500 मीटर के दृश्यता वाला घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। यूपी के 22 से ज्यादा जिले कोहरे में लिपटे हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी यूपी में 11 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय मध्यम कोहरा छाए रहने की आशंका है। पूर्वी यूपी में आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना हम आपको बता रहे हैं। सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। बता दें कि बीते 24 घंटे में बहराइच और कुशीनगर में 50 मीटर की दृश्यता वाला कोहरा छाया रहा। आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि लखनऊ में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और उसके आसपास सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। नोएडा में आज सुबह मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। तो अब अलाव का वक्त आ चुका है। ठंड और ठिठुरन से यूपी और पूरा उत्तर भारत अब धीरे धीरे कांपने लगा है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है, रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे का जाल ऐसा है कि रफ्तार पर भी अब ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में गलन बढ़ रही है, ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शीतलहर का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह और रात की जो ठंड की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह जो है वो घना कोहरा फिलहाल छाया रहता है। शाम को हवाएं चलने के साथ साथ धीरे धीरे रात में जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जाती है और इसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर आपको बता दें कि जो रैन बसेरों में रहने वाले लोग हैं उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही है। वहीं जो राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको इस मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो उनमें बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। बच्चों में इन्फेक्शंस का खतरा, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन तमाम बीमारियों का खतरा, साथ ही साथ बुजुर्ग लोगों में अकड़न जकड़न और हड्डियों में दर्द की समस्या जो है इस मौसम में बहुत आमतौर पर बनी रहती है। वहीं जो अलाव तापने का पूरा सिलसिला है वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। दिनचर्या में अलाव तापना और चाय की चुस्कियां लेना एक हिस्सा पूरा दिनचर्या का बन जाता है। कोहरे का जाल ये जो फैला हुआ है, रफ्तार पर भी ब्रेक लगेगी। ठंड और ठिठुरन से यूपी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो ठंड बर्फ गिर रही है उसका असर यहाँ पर मैदानी इलाकों पर देखना पड़ रहा है। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ, जहां पर जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, लखनऊ में कैसा माहौल बना हुआ है? क्योंकि देखिए ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरे ने भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। रफ्तार पर भी हालांकि धीरे धीरे ब्रेक लग रही है, जो कि देख सकते हैं हम कि जो कैसा कुछ माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ के भी तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यानी अब यहाँ का अगर अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 24 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं न्यूनतम टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया। यानी रात काफी ज्यादा सर्द होने लगी है और दिन में जब हल्की धूप निकलती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ता है, तो लोगों को राहत जरूर महसूस होती है। लेकिन शाम आते आते फिर से जिस तरह से पारा लुढ़कने लगता है, ऐसे में ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। वहीं सुबह शाम को जो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी लगभग अब कम होने लगी है। धुंध छाई रहती है, कोहरा लगभग गिरने लगा है। तो ऐसे में जो वाहन है, वाहनों की रफ्तार में कमी जरूर महसूस की जा रही है। वहीं सुबह शाम को ठंड अधिक होने की वजह से जो लोग सुबह शाम को निकलते हैं उनको निकलने में समस्याएं जरूर होती हैं, चाहे वो रोजमर्रा के कामों से निकलने वाले लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, या छोटे बच्चों की बात करें तो वो भी स्कूल के लिए जब निकलते हैं तो सुबह के वक्त काफी ज्यादा ठंड रहती है। हालांकि
पहले ही स्कूलों का अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पहले ही स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी गई थी, 9 बजे से स्कूल कर दिए गए थे। लेकिन अब दिसंबर माह लगभग आधा बीतने को है, ऐसे में अब देखा जाएगा तो आगे और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट आएगी, तो तमाम तरह की बीमारियां भी लोगों को आने शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि जिस तरह से ठंड बढ़ेगी, ऐसे में लोगों को कोल्ड है, डायरिया है और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आ जाती हैं, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भारी भारी मरीजों की काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है कि हर तरह से अलर्ट रहे और कोई भी मरीज बगैर दवा बगैर इलाज के अस्पतालों से न वापस जाए। वहीं अगर हम आने वाले समय की बात करें तो जगह जगह अलाव और रैन बसेरों की बात की जा रही है। हालांकि अभी अगर मौजूदा समय की बात करें तो अभी कहीं भी अलाव की स्थिति अगर देखें तो कहीं भी अलाव अभी जलना फिलहाल शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो शाम को और सुबह लोग निकलते हैं, देखा जाता है चाहे वो बस स्टॉप हो या ऐसे सार्वजनिक जगह हो जहां पर भीड़ देखी जाती है, ऐसे लोगों को अलाव से काफी राहत जरूर मिलती है। लेकिन अभी तक अलाव कहीं भी जलना भी शुरू नहीं हो, जिसकी वजह से उन लोगों को भी समस्या आ रही। वही रैन बसेरों को कहीं कहीं शुरू किया गया है। हालांकि जहां जहां शुरू किए गए रैन बसेरे वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, चाहे वो गद्दे हो, चाहे रजाई हो, चाहे वो रूम हीटर हो, तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं को भी मुकम्मल किया गया है ताकि वहां पर ठहरने वाले लोगों को समस्या ना हो। वहीं आपको बता दें कि बेजुबानों के लिए भी आदेश जरूर जारी किए गए हैं कि जितने भी गौ आश्रय केंद्र बने हैं वहां पर पल्लियों से उनको ढका जाए, शेड का प्रॉपर व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ वहां भी अलाव जलाया जाए। लेकिन अभी इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी कहीं भी अलाव की स्थिति अगर देखी जाए तो वहां अभी भी अलाव नहीं जले। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिख रही है, प्रशासनिक लापरवाही ठंड को लेकर के, जिस तरह से अलर्ट किया जाता है लेकिन ठंड को लेकर के लापरवाही जरूर दिख रही है क्योंकि अभी कहीं अलाव नहीं चल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऐसे में जो स्कूल हैं, स्कूलों की टाइमों में भी चेंज होती है। कहीं कहीं देखा जाता है दिसंबर के आखिर तक, यानी 25 दिसंबर के आसपास जब ज्यादा ठंड होती है तो स्कूलों में छुट्टी तक बोली जाती है। उसको लेकर के भी स्कूलों में जो पैसे आते हैं, जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की यूनिफॉर्म और स्वेटर के लिए पैसे आते हैं, उसको भी कहा जा रहा है कि समय से उनको पहुंचाया जाए ताकि बच्चे सुबह ठिठुरते हुए ना आए, वो स्वेटर पहन के पहुंचे स्कूल। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जी। और रायबरेली से हमारे संवाददाता आपको बता दें शिव प्रसाद यादव जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, रायबरेली में कैसा कुछ मौसम बना हुआ है, क्योंकि ठंड का डबल अटैक लगातार जारी है, लोगों से भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है और अपनी सेहत का ध्यान रखने को खास तौर पर इस मौसम में कहा जा रहा है। पूजा, बीते सप्ताह से लगातार जो ठंड है बढ़ती जा रही है और दिन में तो थोड़ा सा राहत मिलती है, जैसे ही सूरज थोड़ा सा 10 बज जाते हैं तो 2 बजे तक ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे 3-4 बजता है, शाम होती है, तो ठंड फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और रात के वक्त का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे आ जाता है। तो ऐसे में इंतजाम, सरकारी अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजरें रहती हैं, सरकार की नजरें रहती हैं। ऐसे में जिनको जो व्यवस्थाएं करनी है, कहीं रैन बसेरे बनाना है, कहीं अलाव के जो स्थान चिन्हित, वो सब खाका तैयार कर लिया गया है। रायबरेली की अगर बात करें, बीते आज की बात करें या बीती रात की बात करें, तो जो है जो ठंड है, जब हवाएं चलती हैं तो लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं और ये सुबह शाम ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो राहगीर है, रोजी रोटी कमाने वाले हैं, जो राहगीर है, जो साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, तो पूरा ढक के निकल रहे हैं। वहीं जो जितनी भी यातायात विभाग जो है ठंड को लेकर के अलग व्यवस्था बना रहा है, कैफरेट लाइट जला के रखिए, हीटर वो जिसमें अलग व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य महकमा जो है गर्म पानी और उनके जो अस्पतालों में इंतजाम है, हीटर की व्यवस्था कर रहा है। दूसरी ओर एक बात ये देखने को मिली है कि पशु पक्षी और जो गौशाला हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं से कोई उस तरह का बात ना हो, ठंड से किसी की मौत ना हो। हालांकि ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। अभी ठंड और बढ़ेगी क्योंकि अब धीरे धीरे आज 11 तारीख है और अब बीते आगे आने वाले 2-4 दिनों में ठंड और ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। ऐसे में सरकारी इंतजाम दूसरी तरह है और ठंड किसानों के लिए जो खासकर गेहूं की फसल बोते हैं उसके लिए अच्छी है, कुछ अन्य फसलों के लिए अच्छे है, लेकिन जिसमें फूल आ रहे हैं सब्जियों वाले, थोड़ा सा उनमें नुकसान देखा जा रहा है क्योंकि अभी उस तरह का जो कोहरा छाएगा, पाला गिरेगा और आसमान में ये देखा जा रहा है कि कोहरा है कि धुंध है कि प्रदूषण की लेयर है। प्रदूषण भी रायबरेली में
देखने को मिल रहा है। 200 जो SOI लेवल है 200 के आसपास है, बहुत खतरनाक है। तमाम तरह की जो है सावधानी खुद को बरतना होगा, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं अगर जी। सर्दी में। तो इसमें ज्यादातर जो अस्पतालों में देखे जा रहे हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, अस्थमा के जो रोगी हैं, हृदय के जो रोगी हैं, और खासकर बुजुर्ग, वे महिलाओं को जो है सलाह दी जाती है जो गर्भवती है कि अपना सब कुछ ठक ठाक के रखें और खुले में न जाएं। जी। और खासकर जो है रात में या सुबह शाम बहुत जरूरी है उनको जो है हाथ सेकना या अलाव सेकना या गर्म पानी पीना। तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। बीते सप्ताह से ठंड जी। धीरे धीरे बढ़ रही है। रायबरेली में भी जो है दिन में तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात का वक्त जी। जो है बहुत लोगों को परेशान करता है अगर खुले में आप रह गए या बच गए या फंस गए तब। जी जी। संजय यादव हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में फिलहाल ठंड की क्या कुछ और तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गलन जो है वो लोगों को अब सताने लग गई है। लोग भी हालांकि सतर्क रहने लग गए हैं, अलावों का सहारा लेने लग गए हैं। चाय की चुस्कियां दिनचर्या का हिस्सा बन गई। जी देखिए पूजा जी, जिस तरीके से अब लगातार पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार जो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर है वो कई ऐसे जनपद है जहां सामान्य से बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर अमेठी जनपद की बात करें तो अमेठी जनपद में अगर बीते एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में जो गिरावट है वो देखने को कहीं ना कहीं मिली है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस समय अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो रात के टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलते हैं, लेकिन सुबह वही टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। हालांकि जब सुबह सूर्य निकलता है तो उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुबह शाम की जो कड़ाके की ठंड है उसका सामना अब आम जनमानस को करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग या फिर यूं कहा जाए कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार यूं कहा जाए कि लगातार ठंड बढ़ रही है, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है शीतलहर, धुंध, कोहरा का। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है आम जनमानस के लिए कि अगर जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और शीतलहर है, इसको देखते हुए जो अपर जिलाधिकारी अर्कुत गुप्ता हैं उनके द्वारा कल एडवाइजरी जारी की गई कि जो तमाम रैन बसेरे हैं उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाए, ताकि दूर दराज से जो लोग बस स्टॉप से उतरते हैं या फिर रेलवे स्टेशन से उतरते हैं उनको खुले आसमान में सोना ना पड़े। जिनके पास घर नहीं है उनको भी खुले आसमान में सोना ना पड़े। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाक चौराहों या भीड़ भाड़ इलाकों में जो है वो अलाव के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी कहीं भी अलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जिनको सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गौशालाओं में भी तमाम तरीके की जो टाट पट्टी है या फिर जो अलाव है या हीटर है उसकी व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, ताकि बेजुबानों को भी ये ठंड परेशान ना कर सके। लेकिन यूं कहा जाए कि अभी गौशालाओं में इस तरीके की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि टाट पट्टी की व्यवस्था गौशालाओं में देखने को मिल रही है, लेकिन अलाव या फिर जो गर्म हीटर है उसकी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार सुबह शाम की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अच्छा खासा असर चाहे वो बेजुबान हो या फिर बूढ़े बच्चे हों उनको देखने को मिल रहा है। सुबह इस तरीके की ठंड होती है जब पश्चिमी हवाएं चलती है तो यूं मान के चलिए कि पूरी तरीके से सुबह की ठंड कपकपा देती है। तो ऐसे में लगातार अब पूरी तरीके से अलर्ट रहना है, लगातार सावधानी बरतना है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को पूरी तरीके से गर्म कपड़े पहना के रखें या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको भी सावधानी और दिशा निर्देश बरतने की जरूरत है कि आने वाले समय में ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम अगर कहीं निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलें। गर्भवती महिलाएं भी पूरी तैयारी के साथ निकलें। तो यूं कहा जाए कि आने वाले समय में अब कड़ाके की ठंड और बढ़ेगी और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी, नोएडा का हाल में जानूंगी, वहां से अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, नोएडा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर का इलाका है, तो वहां पर ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल पूजा, लगातार ठंड बढ़ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 15 तारीख के बाद से शीतलहर शुरू हो जाएगी। जो बर्फीली हवाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगी, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं जितने भी तमाम रैन बसेरे हैं उनको भी दुरुस्त कराने की कवायद तेज कर दी गई है। स्थायी और अस्थायी रूप से रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। जो स्थायी रैन बसेरे उन्हें दुरुस्त करा जा रहा है। जो अस्थायी रैन बसेरे भी जगह जगह पे बनाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिससे आम जनमानस में कोई परेशानी का सामना न कर पड़े। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, पिछले साल अगर आंकड़ों की बात करें तो करीबन 450 के आसपास अज्ञात शव मिले थे, जिनकी मरने की वजह ठंड
भूख या इस तरह की तमाम चीजें बताई जा रही थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो उसको लेके भी ये प्रशासन अलर्ट मोड में है कि ऐसे और कोई हादसे अब इस सर्दी ना हो, तो उसको लेके तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लगातार चाक चौबंद की जा रही है। वहीं अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे शीतलहर का कहर बढ़ेगा, सुबह और शाम की ठंड लोगों को सताने लगेगी, तो उसको लेके अलाव जैसी चीजों की व्यवस्था जगह जगह पे की जाएगी। जो भी तमाम चौराहे हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है जिनमें आने वाले समय में अलाव जलाया जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजों की तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। वहीं पुलिस महकमा भी लगातार सर्दी के मौसम में लो विजिबिलिटी के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स से कोई बड़ा हादसा ना हो, उसकी भी तैयारियां कर रहा है। जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, उनके गलों में रेडियम की लाइट बांधना, तमाम ऐसे जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जो जुगाड़ तंत्र से चलने वाले वाहन हैं, उनके पीछे जिनमें बैकलाइट्स नहीं होती हैं, उन पे सब पे रेडियम लाइट्स को लगाने का काम ट्रैफिक विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में जब विजिबिलिटी लो हो तो जीरो विजिबिलिटी की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो, किसी की जान ना जाए। तो इसको लेके तमाम कवायदे तेज कर दी गई हैं और उसे धरातल पर उतारने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगातार प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। वहीं लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है कि अगर आप आने वाले समय में जैसे सर्दी बढ़ती है तो अलाव अपने घरों के अंदर ना जलाएं। स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि अपने घरों के अंदर अलाव न जलाएं, क्योंकि ऐसी जगह जलाएं जिससे वेंटिलेशन हो, क्योंकि कई बार देखा गया है लो वेंटिलेशन की वजह से दम घुटने से कई मौतों का सामना करना पड़ा है, कई जगह मौतें हुई हैं। तो उसको लेके भी प्रशासन अलर्ट है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप अपने घरों में चिमनी या उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अलाव जलाते हैं या कोई धुएं वाली चीज जलाते हैं तो वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, बिना वेंटिलेशन के ना जलाएं, क्योंकि इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो तमाम ऐसी काम नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तमाम विभाग कर रहे हैं। वहीं पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से कुछ दिनों से जैसे हवाएं तेज हुई हैं, राहत हुई है नोएडा में। अब नोएडा का एक्यूआई 250 के आसपास बना हुआ है, जो लगातार 400 के आसपास की कैटेगरी में लाइक कर रहा था। स्थिति अभी भी खराब है, पर पहले से काफी राहत नजर आ रही है। पूजा जी जी अली। जय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां जहां पर खड़े हैं, रोड साइड आप वहां पर खड़े हैं, कोहरे की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि खास तौर पर कोहरे का जो अटैक है वो एक्सीडेंट्स में देखा खास तौर पर जाता है। रफ्तार पर हालांकि ब्रेक लगती है, लेकिन उतने ही एक्सीडेंट्स जो है कोहरे की वजह से होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 200 से 500 तक की विजिबिलिटी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर देखी जा रही है फिलहाल। तो वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है, जो प्रशासन है, उन्होंने क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए हैं इस पूरी समस्या से जूझने के लिए? बिल्कुल, इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम नेशनल हाईवे 30 पर खड़े हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि हल्की सी धुंध अब बची है, क्योंकि सूर्य निकल आए हैं और जिसकी वजह से जो धुंध थी वो छटने लगती है। यानी अगर हम सुबह की बात करें, यानी जब सूर्य नहीं निकलते उस समय थोड़ा सा विजिबिलिटी अब कम होने लगी है, कोहरा दिखने लगा है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है और जैसे ही सूर्य निकलता है धीरे धीरे करके वो विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ने लगती है। तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में और ज्यादा जब ठंड बढ़ेगी और कोहरा बढ़ेगा तो विजिबिलिटी और ज्यादा कम होगी, यहाँ तक दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो लेकर के पुलिस हो, यातायात पुलिस हो या जो एनएचआई के लोग हैं, वो लगातार अलर्ट मोड पर है। जो साइन बोर्ड्स हैं उनमें रेडियंस लगा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कट है, कट को भी बाकायदे दर्शाया जा रहा है। साथ ही साथ जो एनएचआई का जो कैमरे होते हैं, कैमरों को भी, कैमरे के माध्यम से भी वो देखते रहते हैं, अगर कहीं दुर्घटनाएं होती है तत्काल वहां पर लोग पहुंचते हैं। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी लोगों को अलर्ट कर रही है, जिन वाहनों में रेडियम पट्टी नहीं है, मतलब जिनमें बैकलाइट भी नहीं है और रेडियम भी नहीं है, तो ऐसे वाहनों को रोक करके उनमें जैसे ट्रैक्टर ट्राली हो गई या और भी तमाम तरह के ऐसे साधन होते हैं जिसमें बैकलाइट नहीं होती है, तो उनमें लगातार वो बैकलाइट्स को लेकर के वो रेडियम की पट्टी लगाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट करे और जो आदमी जा रहा है उसको दिख जाए और दुर्घटना से बच सके। तो इसको लेकर के भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखा होगा आपने, रोड साइड में कहीं ना कहीं आवारा पशु जरूर दिख जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण जरूर बनते हैं। और जब कोहरा गिरेगा तब विजिबिलिटी कम होगी और ऐसे में दुर्घटनाएं उन आवारा पशुओं की वजह से ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसको लेकर के भी जो एक बेल्ट है वो उनके गले में रेडियम वाली बेल्ट लगाई जा रही है ताकि वो दूर से रिफ्लेक्ट करे और लोग समझ सके कि आगे कुछ है और पहले ही वो अलर्ट हो जाएं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो रोडवेज है, रोडवेज भी इसको लेकर के तैयार है और जितनी भी परिवहन की बसें हैं उनमें जो फॉग लाइट है वो फिलहाल लगाने के आदेश आ चुके हैं और अब हर रोडवेज की बस में आपको नीचे फॉग लाइट दिख जाएगी। हालांकि पिछली बार हुआ था जब ज्यादा कोहरा गिर रहा था तो रात में रोडवेज की जो सेवाएं थी वो रोक दी गई थी, 12 बजे के बाद से रोडवेज नहीं चल रही थी। तो ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो लगातार की जा रही है और उसको लेकर के बैठ के भी की जा रही है और लगातार
ठंड और कोहरे से कोई भी जन हानि ना हो, उसको लेकर के लगातार जो अगर प्रशासन की बात करें तो सक्रिय दिख रहा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।